दोस्तों इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके प्यार की वजह से गिरी ट्यूटर के लिए इस प्लेटफॉर्म पे प्रदीप गिरी प्रेजेंट सुपर पंच सीरीज आ चुका है और इस सुपर पंच सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। और एक और चीज यहां पे एक और खूबी है कि जो ब्रीफ आंसर थे ना सर याद नहीं होता था। आज प्रदीप गिरी प्रेजेंट सुपर पंच सीरीज में बहुत सारे ट्रिक्स आए हुए हैं और ज्यादा नहीं 10-15 मिनट अच्छे से ध्यान दो, पूरा का पूरा लेसन लर्न हो जाएगा। अब ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है? जिनका कुछ भी नहीं पढ़ के हुआ उनके लिए तो 100% है, और जिनका अगर बहुत पढ़ के हो गया उनके लिए भी 200% है, क्योंकि यहाँ पे ब्रीफ आंसर जो पढ़े हुए लोग होते हैं वो भूलते जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आया हूँ। दोस्तों एक और चीज यहाँ पे बता दे रहा हूँ, पूरा वीडियो एंड होने के बाद आप फैसला करना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद फैसला क्या होगा, मैं क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, क्वेश्चन बैंक दिखाऊंगा 2022 का जो बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन बैंक दिया है। मेरे वीडियो से पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और मैं करके भी जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। और बाद में आप फैसला करना कि मैं कैसा काम कर रहा हूं। अगर प्रदीप सर का काम अच्छा है, बहुत प्यारा कमेंट्स करना, हौसला मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला लेसन है साइंस 2 का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहां पे देखो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं, पर ये छोटी मोटी चीजें नहीं। पहले मैं सबसे डिफिकल्ट पार्टी स्टार्ट कर रहा हूं। देखो कितनी तैयारी किया हूं। यहां पे सबसे पहले जो आपका बहुत ही टेंशन वाला आंसर है ना, वहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा लेमार्किज्म। आप में से बहुत सारे लोग लगातार इस आंसर को याद कर रहे थे, भूलते जा रहे थे, याद कर रहे थे, भूलते जा रहे थे। अब देखो यहां पे सबसे पहले आपको याद कर लेना, ये जो डायग्राम है, ये जो यहाँ पे जिराफ का अगर डायग्राम क्वेश्चन पेपर में आता है तो याद रखना ये किसका कॉन्सेप्ट है, लेमार्किज्म का। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, अब ये तो आपने देख लिया, अब इसको यहां से बंद करता हूं। अब आपको आंसर याद कराता हूं ट्रिक के साथ। अगर आप देखोगे तो यहां पे ट्रिक लिखा हुआ है, देख लो, ये देखो ट्रिक लिखा है बाद में। अगर यहां पे आप देखोगे ट्रिक लिखा हुआ और यहां पे छोटी मोटी चीजें लिखी हुई है, यही आपको लिख के आपके बुक में छोटा सा रख लेना है, जिससे पूरा आंसर याद हो जाएगा। और यहां पे अगर आप मेरा ट्रिक देखोगे तो यहां पे जो मेरा ट्रिक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा पास्ट। अब यहां पे पास्ट में ही हमें जाना है। अब पास्ट यहां पे आपको बस याद कर लेना। पास्ट याद हो गया, लेमार्किज्म आया तो बस अपने को पास्ट याद करना है। क्या याद करना है? पास्ट। क्या पहले याद करो, लेमार्किज्म मतलब पास्ट। अब देखो यहां पे दोस्तों, ये आपके बुक का ही मैंने लाइन लिया है। देखो यहां पे लिखा है लेमार्किज्म कंसिस्ट ऑफ 2 थेरीज। यहां पे 2 थेरी कंसिस्ट किया जाता है। और लेमार्किज्म का जो थेरी था वो प्रपोज किसने किया था, तो यहां पे देखो लिखा है J.B. लेमार्क। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि लेमार्किज्म का जो थेरी है वो प्रपोज किसने किया है। तो बस यहां पे सिंपल सा नाम याद रखना, J.B. लेमार्क। क्या याद रखोगे? J.B. लेमार्क। देखो पहला लाइन तो याद हो गया। दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अपने को बस 4 ही पॉइंट लिखना होता है, बस 4 पॉइंट। पहला पॉइंट हो गया, क्या लिखोगे? द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म प्रपोज बाय J.B. लेमार्क। याद हो गया, J.B. लेमार्क पहला पॉइंट हो गया। देन पॉइंट नंबर सेकंड, यहाँ पे देखो 2 थेरीज। कौन सी 2 थेरीज है? तो यहाँ पे देखो पहला थेरी आपके बुक का ही लिखा हूं, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, और दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। याद कर लो, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। पहला थेरी कौन सा? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। यूज एंड डिसयूज है वो, डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। और दूसरा जो थेरी है वो क्या है? एक्वायर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। तो दोस्तों इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, ये दोनों के दोनों थेरी है। पहला पॉइंट याद हो गया, दूसरा याद हो गया। मेरे साथ आंसर याद करना है। प्रपोज किसने किया था? J.B. लेमार्क। 2 थेरी कौन से हैं? यूज और डिसयूज, जिसके ऊपर लेमार्किज्म की जो थेरी बेस करती है 2 थेरी के ऊपर। देन पॉइंट नंबर 3 आपके ही मैंने बुक से लिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3 आपके बुक से ही हमने लिया है। देखो यहां पे लिखा है morphological changes take place due to activity or inactivity of particular organism। मॉर्फोलॉजिकल चेंज किसके ऊपर होता है? स्पेसिफिक एक्टिविटीज के ऊपर। तो ये वर्ड आप याद रखना, स्पेसिफिक एक्टिविटी की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है। देखो सबसे पहले प्रपोज किसने किया है? J.B. लेमार्क। देन सेकेंड पॉइंट, पहला लाइन तो आप बना लोगे कि थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म प्रपोज बाय J.B. लेमार्क। पॉइंट नंबर सेकेंड, द थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म कंसिस्ट 2 थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, एंड दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। एंड देन थर्ड पॉइंट, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म। तो 3 पॉइंट तो हो गया ना। अपना क्या शॉर्ट नोट, अपना ट्रिक क्या है? पास्ट है ना। तो सर कौन सा 3 हो गया? P हो गया, P मतलब प्रपोज, बाद में T मतलब 2 थ्योरी, और S मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो ये क्या बचा?
ये बचा है एक्वायर कैरेक्टर। तो जो एक्वायर कैरेक्टर होंगे, यहां पे आपको इसका लाइन दिखाई देगा, एक्वायर कैरेक्टर यहां पे, सॉरी ये देखो लिखा है, एक्वायर कैरेक्टर आर पास फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। एक्वायर कैरेक्टर जो रहेगा वो क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होगा, पास होगा। तो यहां पे आपने एक्वायर कैरेक्टर से भी रिलेटेड एक वर्ड लिखा है। ये देखो, ये बहुत ही मेन वर्ड्स मैं लेकर आया हूं। अब यहां पे आपको 4 के 4 पॉइंट याद हो गए। चलो मेरे साथ याद करो। सबसे पहला बस आपको क्या याद रखना है, हमारा हिंट वर्ड पास्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। ये बस याद रखो, लेमार्किज्म आया ना, आंख बंद करके पास्ट याद। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वो थोड़ा फर्स्ट वाला वर्ड बता दो ना सर, फिर तो मैं पूरा आंसर बोल दूं। क्या जरूरत है, पास्ट याद रखो ना। पी से थ्योरी किसने प्रपोज किया, ए से आपको वहां पे क्या लिखना है, ए से आपको वहां पे एक्वायर कैरेक्टर जो लास्ट में है ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। एस से आपको क्या करना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये वर्ड भी अगर लिखोगे ना कि मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर शोन बाय स्पेसिफिक एक्टिविटी शोन बाय रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म। एंड टी से देयर आर 2 theories इन लेमार्किज्म, फर्स्ट यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन एंड सेकेंड थ्योरी एक्वायर कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि लेमार्किज्म का जो आंसर है आपके इस ट्रिक से याद हो गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब बहुत ही डेंजर जोन पे आते हैं, कनेक्टिंग लिंक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कम सोचो उतना ज्यादा है। अब इसमें आपको प्रॉब्लम क्या क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि इसके एग्जाम्पल ही नहीं याद होते। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन कनेक्ट होता है यही भूल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, आंसर में देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ये एक्चुअली मैंने इसका डेफिनेशन से अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा है। तुम ऐसे लिख सकते हो कि कनेक्टिंग लिंक कैन बी डिफाइन एज मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर रिलेटेड विथ 2 डिफरेंट ग्रुप। बस इतना लिखना है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर रिलेटेड विथ 2 डिफरेंट ग्रुप। याद रखना, 2 याद हो गया, डिफरेंट ग्रुप याद हो गया। मार्फोलॉजिकल कनेक्टिंग लिंक कैन बी डिफाइन एज मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ रिलेटेड टू 2 डिफरेंट ग्रुप्स। याद कर लो, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, याद करो, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप। ये तो हो गया, डेफिनेशन हो गया, एक पॉइंट तो आपका फिक्स हो गया। अब यहां पे सुपर पंच सीरीज जो है, सुपर पंच ट्रिक जो है प्रदीप सर का, वो यहां पे लिखा हुआ है, बहुत ही मजा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको याद यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे पेरिपेटस है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो ट्राई करना। पेरिपेटस के अंदर 2 चीजें होती है, एक एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा। मतलब इसके अंदर पेरिपेटस में कैरेक्टर दोनों का आता है, एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। अब एग्जाम में हमें कंफ्यूजन यही हो जाता है। अब देखो इसके क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड एम्फीबिया। ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। फॉल्स हो गया ना, इसलिए आपको ये पूरा ट्रिक से मैं याद करवा के दे दूंगा। दूसरा क्या है, दूसरा देखो यहाँ पे डकबिल का एग्जांपल है। डकबिल किसका कनेक्टिंग लिंक है, यहाँ पे रेप्टाइल एंड मैमलिया यानी मैमल्स। एंड लंग फिश किसका है, फिश एंड एम्फीबिया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने तीनों लिख दिया, एक डेफिनेशन लिख दिया, एक पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट इसका। 4 पॉइंट हो गया ना, हो गया ना मार्क्स। क्यों आप पूरा बुक पढ़ रहे हो, 4-4 पॉइंट करके सिलेबस खत्म करो फटाफट। अब देखो यहाँ पे सुपर पंच ट्रिक यहाँ पे आया है। पहला जो ट्रिक है वो है, आपको पता है, पेरिपेटस। पेरिपेटस में कौन है, एनेलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। इसलिए दोस्तों मैंने लिखा है पेन एंड थ्रो। पेन मतलब पेरिपेटस, एंड मतलब एनेलिडा, एंड थ्रो मतलब ऑर्थ्रोपोडा। याद रखना, थ्रो में TH आता है, ऑर्थ्रोपोडा में TH आता है। बस याद रखना, पेन एंड थ्रो। समझ में आया? बस ये देखो ट्रिक नंबर 1। अब इसका फायदा क्या होगा पता है आपको, याद रहेगा, पेन मतलब पेरिपेटस, हाँ, एंड मतलब एनेलिडा, एंड थ्रो मतलब TH आता है ना उसकी स्पेलिंग में, ऑर्थ्रोपोडा। दूसरा देखो मैंने क्या लिखा है, डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर। डिप्टी मतलब डक बिल, डिप्टी मतलब डक बिल, रिलेशनशिप आर मतलब रेप्टाइल, एंड एम मतलब मैमल्स। तो दोस्तों ये भी आपको याद हो गया, डकबिल में कौन आता है, रिलेशनशिप मतलब रेप्टाइल, एंड मैनेजर मतलब मैमल्स। अगर आपके एग्जाम में आता है कि डकबिल इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मैमल्स, तो डायरेक्ट फॉल्स लिखो ना। देन उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे इसको आप जैसे आपको याद करना है वैसे कर सकते हो। फार्मर्स एग्रीकल्चर लैंड ऐसे याद कर सकते हो, या FAL फॉल भी कर सकते हो। जैसे पढ़ना वैसे पढ़ो, पर F मतलब क्या होगा हमारे ट्रिक में, F मतलब क्या होगा,
या सॉरी एल मतलब क्या होगा, ये जो एल दिख रहा है ना ये एल मतलब होगा लंग फिश। एल मतलब क्या होगा, लंग फिश। अब लंग फिश किसके बीच में है, फिश और दूसरा क्या है, एम्फीबिया। इसलिए यहाँ पे क्या एफ मतलब फिश और एम्फीबिया मतलब ए। समझ में, एफ मतलब फिश और एम्फीबिया मतलब एल, एम्फीबिया मतलब ए। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा ट्रिक यहाँ पे हो गया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। मैच दो कॉलम में आया तुरंत देखो, एक मैच दो कॉलम बना भी दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे समझो पेरिपेटस लिखा है और यहाँ पे पेरिपेटस के साथ यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखा है मैमल्स। मैमल्स है क्या पेरिपेटस में, तो आप पेरिपेटस से रिलेटेड पेन एंड थ्रो था, थ्रो में तो एम है ही नहीं ना, तो मैमल्स तो आएगा ही नहीं ना। चलो आगे चलते हैं, ये वाला भी पार्ट हो गया। अब है हमारा वेस्टिजियल का। वेस्टिजियल भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन तो बहुत ईजी है, अगर आपको नहीं आया तो यूजलेस ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गेन, ऐसे याद रखना। देखो ये बस इतना भी लिखोगे ना तो भी चलेगा मेरे को। एक वर्ड तो आपको याद हो गया यूजलेस, यहाँ पे ऑर्गेन लिख देना। तो यूजलेस तो आपका हो गया कि नहीं, यूजलेस हो गया। यूजलेस ऑर्गेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, याद कर लो यार, यूजलेस ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल। यार लाइक नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर तो आज स्टेटस पे, तो सबके स्टेटस पे तो ये वीडियो आना चाहिए। इतना मेहनत किया हूँ उसके बाद मुझे दिखना तो चाहिए कि कितना, और नेक्स्ट वाला लेकर आऊँगा ना एकदम और भारी से भारी ट्रिक के साथ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया और यहाँ पे हमारा सुपर पंच ट्रिक यहाँ पे जो है वो फेना है। फेना सुना होगा ना, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो उसकी तरह फेना है। और यहाँ पे क्या है, द फेना, डी फेना या तो द फेना, बस ट्रिक याद रखना है, द फेना। सर वो पास्ट किस में था, पास्ट लेमार्किज्म में। सर इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, याद करो, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, लेमार्किज्म के जस्ट बाद में मैंने क्या पढ़ा था, आपको कमेंट करना है, कनेक्टिंग लिंक। और अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, वेस्टिजियल ऑर्गेन। देखो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो पहला तो पॉइंट याद हो गया, यूजलेस ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गेन। एंड देन वेस्टिजियल ऑर्गेन आर degenerated or underdeveloped organ of organism which do not perform any function। अगर ये लिखना है तो ये लिखो या तो ये लिख लो। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिफाइन करना है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। एक पॉइंट आपका, मैं 4 पॉइंट रेडी करके दे रहा हूं। देन उसके बाद NS मतलब नेचुरल सिलेक्शन। देखो दूसरा पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सच ऑर्गेन आर डिसअपियरेंस। मतलब कि धीरे धीरे ऑर्गन क्या होता है, डिसअपियरेंस होता है, कि जो ऑर्गन हमारे बॉडी में यूजलेस होता है वो डिसअपियर होते जाता है। बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब इसके लिए अपने को लाखों ईयर्स लगते हैं। तो आपको क्या करना है, बस दूसरा पॉइंट, अगर नेचुरल सिलेक्शन अगर आपको याद है तो आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए, फंक्शंस। अब क्या होगा पता है, कुछ ऑर्गन हमारे बॉडी में अगर समझो यूजलेस हैं, पर दूसरे के बॉडी में वो क्या होंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। थर्ड वाला पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग लिखना। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि द वेस्टिजियल ऑर्गन इन वन एनिमल मे बी यूज, मतलब यहाँ पे ऑफ यूज लिखा है, एंड अदर एनिमल दे स्टिल परफॉर्म रेगुलर फंक्शन। तो आपको याद रखना है कि थर्ड पॉइंट उससे आप बना लोगे, फंक्शन से रिलेटेड। कुछ ऑर्गन जो है हमारे बॉडी में यूजलेस है, बस दूसरे के बॉडी में वो क्या आएंगे, फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एंड लास्ट वन, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं, अपेंडिक्स का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमने अपेंडिक्स का एग्जाम्पल लिया है। अब अपेंडिक्स का जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ह्यूमंस की बॉडी में वो क्या है, वेस्टिजियल है, बट यहाँ पे वो रूमिनेंट्स के बॉडी में वो क्या है, वो वहां पे फंक्शन करते हैं। तो आप इस वाले पॉइंट से याद कर लोगे। और लास्ट में ईयर मसल्स, आपको पता है कि ह्यूमन के बॉडी में वो क्या है, फंक्शनलेस है, मतलब वेस्टिजियल है। बट अगर आप बात करोगे मंकी के बॉडी में, तो मंकी के बॉडी में वो क्या करेंगे, परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो आपको ये पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा आंसर तो आपको याद हो जा रहा है, बट सबसे लास्ट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि याद कैसे रखे। याद तो सब कुछ पढ़ लिया, टेंशन मत लो, आपको बस याद रखना है हमारा ट्रिक, जो पंच सीरीज का जो ट्रिक है वो है फेना ट्रिक। आपने सुना होगा वॉशिंग पाउडर निरमा, तो उसकी तरह एक फेना था, बस फेना याद रखो ना। और द फेना बोलो। डी मीन्स, डी मतलब क्या होगा, डी मतलब डिफाइन,
अब डिफाइन तो आपको याद ही करा दिया हो मैंने, यूजलेस ऑर्गेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एकदम सिंपल, जितना सिंपल बना सकते हो उतना सिंपल डेफिनेशन बनाओ। बोर्ड एग्जाम बस चाहता है कि आप 4 पॉइंट लिख के आओ, पहला पॉइंट तो आपका रेडी है। एफ से आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है। फंक्शन मतलब यहाँ पे एफ से यहाँ पे फंक्शन वाला पॉइंट आपको लिख देना है कि कुछ ऐसे ऑर्गेन है जो हमारे बॉडी में तो वेस्टिजियल है बट अदर के बॉडी में क्या परफॉर्म करते हैं फंक्शंस। ई से आपको क्या करना है, ई से रिलेटेड देखो यहाँ पे मैंने ईयर मसल्स का दिया है, ईयर पिन्ना का एग्जाम्पल दे दो। एंड बाद में एन से रिलेटेड नेचुरल सिलेक्शन, कि इसके लिए बहुत ही टाइम लगता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। और ए से रिलेटेड यहाँ पे आपको अपेंडिक्स का एग्जाम्पल देना है। अगर आपने फेना याद रखा तो पूरा का पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको फेना याद रखना है। कनेक्टिंग लिंक के लिए मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर वो याद रखो, या तो आप ये भी याद कर सकते हो कि फार्मर एग्रीकल्चर लैंड, ये याद रखो ट्रिक। देन सुपर पंच ट्रिक का यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा बाकी, ये अभी हम कवर करेंगे। देन इसके बाद हमने लेमार्किज्म का भी पूरा पार्ट कंप्लीट किया। बस आपको क्या याद रखना है, लेमार्किज्म का ब्रीफ आंसर याद रखना है, तो बस आप याद रखो पास्ट, पूरा का पूरा। अब आप देख रहे हो कि जो आपके बुक में जितने भी ब्रीफ थे सबके सब याद हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से हम इसे यहाँ पे देखेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में ये फिगर आएगा आपके क्वेश्चन बैंक पे, मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि लास्ट में आपको फैसला करना है कि मैंने कैसा बताया। ऐसा फिगर आएगा और लिखा होगा कि ये कौन से टाइप का एविडेंस है, तो वहाँ पे आपको मार्फोलॉजिकल एविडेंस, या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मार्फोलॉजिकल एविडेंस याद रखना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर ये दोनों फिगर को देखोगे तो ये अपने बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट दिखाई दे रहा है, आउटर अपीयरेंस दिखाई दे रहा है ये। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना कि इन सब के जो एंसेस्टर्स हैं कॉमन है। वैसे तो मैं वहां पे अंडरलाइन करके दूंगा बट आपके एग्जाम में ये सब कुछ नहीं पूछते, बस एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम आएगा और पूछेंगे कि ये एविडेंसेस कौन से टाइप का है, तो बस आपको मार्फोलॉजिकल लिखना है। दोस्तों याद रखना मार्फोलॉजिकल, बट जहां पे बोन्स ये सब ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एनाटॉमिकल। तो ये बस आपको ये नाम बस याद कर लो, पूरा आपकी लाइफ बन जाएगी। बस ये 2 नाम याद रखना है। मैं क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, और चाहिए अगर आप ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, डायग्राम प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात, बट जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। देन उसके बाद हाँ, ये वाला भी हम कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम पीछे से आ रहे हैं। हम सबसे पहले ब्रीफ आंसर हमने कवर किया कि आपको लगना चाहिए कि ब्रीफ, अब कुछ भी नहीं बचा है सिलेबस में। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एविडेंसेस है, हमारे सिलेबस में 5 एविडेंसेस हमें दिए गए हैं। 5 एविडेंसेस अगर आप देखोगे तो आपके बुक को ही मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया। पहला कौन सा, मार्फोलॉजिकल है, दूसरा एनाटॉमिकल है, तीसरा वेस्टिजियल है, प्लांटोलॉजिकल है, कनेक्टिव है एंड एम्ब्रियोलॉजिकल है। अब सबसे पहले वेस्टिजियल, सर आपने तो ट्रिक बता दिया, मैंने करा दिया वेस्टिजियल, इसमें तो 2-3 लाइन लिख सकते हो। बाद में मैंने तुम्हें कनेक्टिंग लिंक में ही पूरा ट्रिक दे दिया कि पेरिपेटस का कनेक्टिंग लिंक किसके साथ है, क्या है, वो भी हो गया। अब देखो मार्फोलॉजिकल अभी हम थोड़ी देर पहले ही देखें। बस मार्फोलॉजिकल में आपको एक वर्ड हमेशा याद रखना है, सेम एंसेस्टर्स, ये हमेशा याद रखना है। और बाद में एनाटॉमिकल में यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे बोनी, देखो यहाँ पे सिमिलर, एनाटॉमिकल, बोन्स बस याद रखो, बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स। एक सेकेंड, ये बस अगर इस पे आप एक स्टेटमेंट बना दोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। देखो लास्ट टाइम में हमें ऐसा स्टडी करना है कि 10 दिन में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। पर अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपको 5 के 5 नेमिंग नहीं याद होंगे, तो टेंशन मत लेना। यहां पे सुपर पंच ट्रिक आ चुका है। यहां पे सुपर पंच ट्रिक में क्या लिखा हुआ है, मैं, विशाल और प्रदीप, याद करना आपके प्रदीप सर को, मैं, विशाल और प्रदीप, याद करना, मैं, विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। मैं, सर प्रदीप सर कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियर है, जस्ट हमने आपके ट्रिक के लिए बनाया। मैं, विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। अब मैं से सर क्या है, एम से मार्फोलॉजिकल, मैं, मेरे साथ कौन था, विशाल, विशाल से क्या आएगा, वी से क्या आएगा, वेस्टिजियल ऑर्गन, विशाल के साथ कौन था, और था, और से क्या आएगा, और से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एनाटॉमिकल हो गया, एंड प्रदीप प्लांटोलॉजिकल हो गया। देन कंप्यूटर, सी से अगर आप देखोगे तो कनेक्टिंग लिंक हो गया, और इंजीनियर से क्या हो गया, एम्ब्रियोलॉजिकल। अब 5 के, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा कि 5 को आपको एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो सबसे पहले आपको नाम तो याद होने चाहिए, उसमें से 1-2 भूल जाओगे तो। मैं, मार्फोलॉजिकल, मैं के बाद कौन है, विशाल है, विशाल से क्या, वी से क्या था, याद करो वेस्टिजियल, और
और से क्या था वहां पे एनाटॉमिकल, प्रदीप पी से क्या था प्लेंटोलॉजिकल, बाद में मैं, विशाल और प्रदीप क्या है हम लोग कंप्यूटर, कंप्यूटर सी से क्या था कनेक्टिंग लिंक और इंजीनियर ई से क्या था एम्ब्रियोलॉजिकल। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हो गया। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, एम्ब्रियोलॉजिकल में एक बस छोटा सा वर्ड आपको ध्यान देना है, नहीं तो पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखो बस यहां पे आपको इस वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बस अगर इतना वर्ड आपने एग्जाम में दिखा दिया तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। अपीयर सिमिलर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, और आगे आएगा दिस सिमिलरिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज एम्ब्रियो डेवलप। अगर आप अपना बुक देखोगे तो वहां पे एक डायग्राम था, बट आपके आंसर में इतना तो मुझे चाहिए। अगर आप देखोगे तो इनिशियल स्टेज पे पूरे के पूरे सेम थे, पर जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगा आगे जाके चीजें अलग दिखाई दे, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखो अपीयर सिमिलर ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, बट फर्दर क्या हो गया ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है उसकी सिमिलरिटी। बस इतना, यहाँ से तो आपको मैंने एक पॉइंट दे दिया, यहाँ से कनेक्टिंग लिंक तो ऑलरेडी दिया है, हो गया। हाँ प्लेंटोलॉजिकल का मैं आपको ऑलरेडी दूंगा, वहाँ पे मैं कार्बन डेटिंग मेथड बताऊंगा तो उसमें हो जाएगा। तो लगभग ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। देन उसके बाद अब हमारे हाँ इससे रिलेटेड आपको क्या आएगा, यहाँ पे आपको ये हो सकता है कि ये डायग्राम दे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही है, क्वेश्चन बैंक जो दिया है गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र बोर्ड ने ऐसा ये डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम में उन्होंने बस पूछा है कि ये प्रोसेस कौन सा डायग्राम है, तो बस ये याद रखना ट्रांसक्रिप्शन का है। देन यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे म्यूटेशन याद रखना, बस वहाँ पे उन्होंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया था, बस नाम यहाँ पे पूछा था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में मैं यहाँ पे प्रोसेस नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस लास्ट टाइम पे आपको हेल्प कर रहा हूँ किस तरह से आपको अपना प्रिपरेशन करना है। अब देखो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकता है 2022 के बोर्ड एग्जाम में, म्यूटेशन। बस आपको याद रखना है सडन चेंज इन जीन, बस ये अगर ये वर्ड याद रखोगे ना, उसके पोजीशन में जो चेंजेस होता है, बस ये अगर तुमने चेंज जीन पोजीशन लिख दिया ना तुरंत तुमको मार्क्स मिलेगा। बस इतना सा वर्ड लिखना है। और ये डिसऑर्डर, ये आप कहीं पे, ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, सोचो कि मैंने बुक के बीच में से ऐसे यहाँ पे एमसीक्यू ला के रख दिया हो कि आपका पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है सिकल सेल एनीमिया, याद रखना कभी एग्जाम में आ सकता है, तो बस ये 2 वर्ड्स में आपका ये पूरा का, और ये डायग्राम चाहिए तो आप बना देना वहां पे डायग्राम, पर मोस्टली डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, डायग्राम बस आपको नेमिंग के लिए आएगा। देन उसके बाद फर्स्ट पेज हम लास्ट में लेंगे। ओवरऑल हमने सब कुछ कर दिया, ये भी कवर कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कंप्लीट कर दिया, ये भी कंप्लीट कर दिया। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ट्रिक दिया, जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको याद रखना है कि डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन का जो बुक था उसका नाम क्या था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। याद रखना बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। सोचो कि एक मैं छोटा सा भी अगर पार्ट एग्जाम का बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देन यहाँ पे ये जो आंसर मैंने पूरा का पूरा नहीं लाया है, यहाँ पे डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है जो आपके बुक के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ट्रिक दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा स्टार्टिंग में अक्टूबर दिखाई दे रहा होगा, सितंबर दिखाई दे रहा होगा, और उसके बाद आपको कैप या CAF जो भी आपको बोलना हो वो, तो आपको सबसे पहले अक्टूबर मतलब आपको मेनी ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है, मेनी ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन। अगर आप ओ याद रखोगे तो ऑब्जर्वेशन कि डार्विन ने सबसे पहले क्या किया था, ऑब्जर्वेशन किया था। देन उसके बाद एस है, एस से अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो यहां पे एस से रिलेटेड हमें सेकेंड लाइन में देखो यहां पे मिला, उनका जो पब्लिश उन्होंने जो कॉन्सेप्ट किया था उसका नाम क्या था, इसलिए मैंने यहां पे सितंबर लिखा है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये याद रखना, अगर 2 चीजें आपने ये 1-2 चीज याद रखा, ओ से क्या बहुत सारे मेनी ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन, एंड सेकेंड क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उनका जो कॉन्सेप्ट था। अगर 2 लाइन भी यहां से आपको पूरा का पूरा याद हो गया। तीसरा यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा हुआ है, मैंने आगे का पार्ट नहीं लिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं लिया। तो सी मतलब यहाँ पे कॉम्पिटिशन, कि जनरली उन्होंने बताया कि यहाँ पे हर चीजें एक दूसरे से क्या करती है, कॉम्पिटिशन। देन ए मतलब आप अपने बुक में आंसर चेक करना, वहां पे एडेप्टेशन है, कि जो एडेप्टेशन परफॉर्म करेगा, जो अपने अंदर चेंजेस लाएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और एफ मतलब फिट टू लिव या फिट टू लाइफ, मतलब कि जो अगर अपने अंदर एडेप्टेशन लाएगा वो क्या करेगा, इस यहाँ पे फिट रहेगा। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा आंसर मिल गया। पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन, सेकेंड क्या है, यहाँ पे सेकेंड क्या है, सर्वाइवल फॉर या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तीसरा क्या है, कॉम्पिटिशन, चौथा क्या है, एडेप्टेशन, और पांचवा क्या है, फिट।
मैं बार बार आंसर भूल जाता हूं सर, वो फर्स्ट वाला पॉइंट बोलो ना, याद कर लो इसको। अक्टूबर सितंबर कैफ, ओ से क्या है ऑब्जर्वेशन, अब आगे तो बना लोगे ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेन या स्पीसीज, जो बोलना है वो बोलो। देन उसके बाद एस से क्या है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। देन सी से क्या है कंपटीशन, बता दो जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक लाइन अपने से फ्रेम कर लो। देन एडेप्टेशन, एंड जो एडेप्टेशन अच्छा दिखाएगा वो क्या होगा फिट होगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन बैंक में एक भी क्वेश्चन नहीं है, पर आपके लिए मैंने यहाँ पे एक फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आप पढ़ लेना। और यहाँ पे मैंने कार्बन डेटिंग का नोट्स आपको दिया हुआ है, ये नोट्स आप देख लेना। थोड़ा सा मैं इसका पॉइंट भी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हाँ, थोड़ा ये ब्लर हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, पर मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ देखो, आपको क्या करना है पता है, पहले के लिए बस ये याद रखना है, पहला एक पॉइंट तो आपका इसमें ही हो जाएगा। पहला एक पॉइंट आपका डिकेइंग ऑफ C40, जैसी जो डेथ ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी से C14 का, बस ये याद रखना, ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14, याद रखना C14। बाद में आपको क्या करना है, C12 टू C14 का जो रेशियो है, देखो यहाँ पे एक रेशियो लिखा रहेगा, रेशियो ऑफ, आप यहाँ पे अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा तो आप देखना ये क्या होगा, चेंजेस होने लगेगा, यहाँ से क्या होगा, ये चेंजेस होने लगेगा। देन उसके बाद आप टाइम लिखना, कि हम जनरली क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट आप याद रखना टाइम, कि हम क्या करेंगे पता है, डेथ जो ऑर्गेनिज्म है हम उसके टाइम को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कार्बन डेटिंग मेथड से। और सबसे लास्ट पॉइंट, बहुत ही प्यारा पॉइंट है, कि हमें प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस के स्टडी के लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको पूरा का पूरा आंसर याद हो गया। बोर्ड एग्जाम बस पूछेगा कार्बन डेटिंग मेथड 2 मार्क्स, 4 पॉइंट लिखना है, 4 पॉइंट। पहला डिकेइंग ऑफ C14, पॉइंट नंबर सेकेंड C12 टू C14 का जो रेशियो है वो कैसा आएगा, वो रेशियो तुम्हें मेंशन करना है। तीसरा क्या आएगा, हम कैलकुलेट द टाइम ऑफ डेथ ऑर्गेनिज्म, और चौथा हम स्टडी द प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। हो गया ना, पूरा का पूरा ये भी कवर हो गया। अब देखो एक भी पार्ट अपना मिस नहीं हुआ है, ये भी हमने पूरा कवर किया, ये वाला भी पार्ट हमने पूरा कवर कर दिया। देन ये भी हाँ। अभी यहाँ पे कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, वो भी मैंने सोचा कि आपके बुक का जो डेफिनेशन है वो एक भी डेफिनेशन छूटना नहीं चाहिए, वो भी हमने ले लिया है। देखो सबसे पहले मेंडल का याद रखना, पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, ये याद रखना। यहाँ पे मैंने हेरिडिटी का डेफिनेशन नहीं लिया, वो ले लेना, एग्जाम में आ सकता है। देन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो डेफिनेशन आप यहाँ से याद रखना, सिंथेसिस ऑफ mRNA, बस इतना भी याद रखोगे, ट्रांसक्रिप्शन मीन सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पे अगर शॉर्ट नोट आया तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी 3 पॉइंट्स दे दिया है। ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और तीसरा है कि यहाँ पे क्या होता है, RNA सिंथेसिस होता है। चौथा भी मत याद रखो, 3 पॉइंट हो गया, और एक डायग्राम तो आपने परफॉर्म किया ही है। यहाँ पे ये देखो, अगर डेफिनेशन आपसे नहीं याद हो रहा तो नीचे मैं 3 पॉइंट लिखा हूँ, ये कहाँ पे होता है, ऐसे एक स्टेटमेंट बना दो, ट्रांसलेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। देन दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये तो याद कर सकते हो ना, साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ऐसे आप 2-3 पॉइंट करके ट्रांसलेशन पे भी लिख सकते हो। हाँ ये याद रखना कि एक मैं आपके लिए बहुत ही छोटा सा मैच द कॉलम में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है, कि हर गोविंद खुराना का जिन्होंने 20 एमिनो एसिड, ये मैच द कॉलम याद रखना। देन यहाँ पे ट्रिपलेट कोडॉन का मैंने डेफिनेशन डाला है, अगर आपको पढ़ना होगा तो ये भी पढ़ लेना, इजी सा ये सब डेफिनेशन है यहाँ पे, क्योंकि मैंने ब्रीफ आंसर का ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। और देन यहाँ पे ट्रांसलोकेशन का डेफिनेशन है। तो ये एक लास्ट वाला पार्ट है, इसको एक बार आप देख लेना, अगर इसमें कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया है। चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओवरऑल पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक कवर हो गया। अब है मेरे फैसले की बारी। अब आप फैसला करो कि सच में राहुल सर ने जो भी चीजें आपको कराई वो आपके बोर्ड एग्जाम के लायक है। जो भी चीजें मैंने पूरे के पूरे इस लेक्चर में, अराउंड 25 मिनट्स के आसपास लेक्चर हो चुका है, पर 25 मिनट्स में पूरा लेसन कवर हो गया। अब हम क्वेश्चन बैंक पे आते हैं। जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन पेपर दिया है उस वाले क्वेश्चन पेपर पे हम आते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, देखो ये स्टार्टिंग का तो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, ये देखो यहाँ पे देखो, सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट, मैंने बताया था कि एक पॉइंट पे बस फोकस करो, इनिशियली सिमिलर होते हैं, क्या आएगा आपका, एम्ब्रियोलॉजी।
देन वेस्टिजियल ऑर्गन, ऑलरेडी यहाँ पे तो इसका आंसर तो आप दे दोगे। देख लो कि मैंने जो पढ़ाया है वो सच में, देखो यहाँ पे आपका ऑड मैन आउट है, इसका भी आंसर आप आराम से दे सकते हो यहाँ म्यूटेशन का। देन इसके बाद ये ऑड मैन आउट के बाद देखो यहाँ पे देखो पूछा है विच प्रोसेस शोन द फॉलोइंग डायग्राम, ये कौन से डायग्राम का था। देखो वैसा ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया, ये आपके बोर्ड एग्जाम ने क्वेश्चन पेपर दिया है। देखो एक बहुत ही अच्छा मैंने ट्रिक दिया था, आई एम कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स। मैंने याद है, तुम्हें याद है, डिप्टी रिलेशनशिप मैनेजर, आर मतलब रिलेशनशिप, एम मतलब मैनेजर, डिप्टी मतलब डकबिल, तो इसका आंसर क्या आएगा डकबिल। पाइनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स मेंडल, ऑलरेडी मैंने देखो देख लो, आप खुद ही देख लो कि मैंने जो पढ़ाया सच में क्वेश्चन में है कि नहीं। देखो यहाँ पे इन विच बुक डार्विन, देखो डार्विन का बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो ये डायग्राम किसका है, आप कमेंट्स करके बताओ, चलो ये डायग्राम किसका है। देखो ये डायग्राम किसका है, ये भी मैंने पीछे दिखाया है। अब देन उसके बाद ये देखो ये भी मैंने आपको बताया, अपेंडिक्स, वेस्टिजियल ऑर्गन, पेरिपेटस क्या है, किससे रिलेटेड है, कनेक्टिंग लिंक। देख लो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लोगे। देन उसके बाद ये देखो ये मैच द कॉलम है, ये भी आपको आराम से सॉल्व करने आएगा। प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस आप आराम से, मार्फोलॉजिकल, मैंने बोला जो चीजें बाहर से दिखाई देती है वो मार्फोलॉजिकल में है। देन उसके बाद ये देखो पेरिपेटस का है, वो आंसर पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो। देन उसके बाद यहाँ पे ये हेरिडिटी का है, वो एक बार आप देख लेना। देन यहाँ पे देखो डकबिल का आंसर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखो ये डायग्राम दिया है, बस पूछा है कि कौन से टाइप का ये एविडेंस है, बस आपको वहां पे मेंशन करना है। हेरिडिटी के बारे में पूछा हुआ है, देखो कार्बन डेटिंग मेथड आपके क्वेश्चन पेपर में, ऑब्जेक्शन। देन उसके बाद ऑब्जेक्शन शायद मैंने उसके अंदर बताया नहीं, पर मेरे पीपीटी पे था, बता दूंगा, वो आप अगर रीड करना। देखो लेमार्क प्रिंसिपल पूरा का पूरा मैंने बताया। देन उसके बाद ये देखो ये डायग्राम भी हमने पूरा किया है, ये देखो मैंने बोला था तीनों डायग्राम सिस्टमैटिक अच्छे से कवर कर लो। देन उसके बाद ये देखो एक्सप्लेन दी 5 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, मैंने पूरा का पूरा याद कराया था, मैं, विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर, ये 5। ये देखो देन देखो ट्रांसक्रिप्शन एंड म्यूटेशन पे शॉर्ट नोट है, म्यूटेशन तो ऐसे ही याद करा दिया हूँ। देखो यहाँ पे दोनों का ये भी याद करा दिया, पूरा क्वेश्चन पेपर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा जो मेरे 25 मिनट्स के लेक्चर को देख के आपका नहीं हुआ रहेगा। प्लीज नोट डाउन करना और मेरा फैसला कर देना कि मैंने कैसा लेक्चर लिया। उम्मीद करता हूँ, देखो लास्ट टाइम है, हमारा यहाँ पे काम थ्योरी एक्सप्लेन करने का नहीं है, हमारा काम है आपको हेल्प करना। अगर बहुत ही अच्छा लेक्चर लगा होगा तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करना, और आपका नीचे जो आप कमेंट्स करोगे, आप लोगों तक शेयर करोगे, वही हमारा मोटिवेशन है और प्रदीप सर की पूरी टीम का वही मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऐसे ही आप सुपर पंच सीरीज को आगे बढ़ाते रहो और हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक से बड़े दिग्गज आपको दिखाई देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।